भाइयों जय गौ माता जय गोपाल। मित्रों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मित्रों आपने दूध की डेयरी देखी होगी, शहद की डेयरी देखी होगी, लेकिन मित्रों आज हम आपको विश्व की एक ऐसी डेयरी जहां पर ये गौमूत्र होता है, गायों का गौमूत्र होता है, वो यहाँ पर कलेक्शन होता है। यानी कि विश्व की ये पहली गौमूत्र डेयरी है भाई। और यहाँ पर हम मेन हमारे जो किसान भाइयों के पास जो देसी गौवंश होती है, देशी गौ माता होती है, वो देशी गौ माताओं को आप कैसे बचा सकते हैं और देशी गायों का आप संवर्धन करते हैं, तो हमारा मुख्य यही फोकस होता है कि गाय दूध देती है, उससे हम ये प्रॉफिट लेते हैं। मित्रों ये दूध तो एक बाय प्रोडक्ट है। दूध के अलावा गौमूत्र, गोबर, उसी में से आप कैसे इनकम कमा सकते हैं, यही मेन जानना है। यानी कि आपके पास गाय है तो यहाँ पर गौमूत्र भी आप दे सकते हैं, एवं ये गौमूत्र के आधार पर आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो भी आज ये वीडियो में आप जानने वाले हैं। एवं आपके पास गौ माता है यानी कि गाय है और आपको ऐसा कोई प्लांट स्थापित करना है आपकी प्रॉपर जगह पर, तो यहाँ पर भाई आप निसंकोच आ सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मिलने वाली है। तो ये क्या प्लांट है और कैसे काम करता है पूरा विस्तार से जानते हैं। तो भाई आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सभी भाई से रिक्वेस्ट है पहले आप एक अच्छी कमेंट कर लो। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता। मेरा नाम मदन राजपुरोहित है और मैं 23 साल का हूँ और मैंने बीकॉम किया हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी से जी। और ये जगह प्रॉपर ये अबाड़ा है, बनासकांठा जिले की अबाड़ा गांव है, भाबर तालुका पड़ता है और गुजरात का बनासकांठा जिला है। अच्छा, तो ये प्लांट थोड़ा हम देखना चाहते हैं। तो ये प्लांट कितने समय पहले ये शुरुआत की थी ये प्लांट की? ये 2017 में हमने 7 साल पहले इस प्लांट की शुरुआत की, धेनु प्रसाद एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अच्छा। और ये विश्व की एकमात्र गौमूत्र डेयरी है हाँ। जहाँ दूध की तरह हजारों लीटर गौमूत्र आ रहा है अभी। अच्छा। जैसे दूध की डेयरियों में गौमूत्र आता है, वैसे ही ये गौमूत्र डेयरी में हजारों लीटर रोज प्रतिदिन यहाँ पे गौमूत्र आता है और आसपास के गोपालकों को हम लाखों रुपए प्रति मंथ गौमूत्र के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। गौमूत्र रोज का कितना कलेक्शन का होता है यहाँ पर? रोज ये अभी यहाँ पे 1000 से 1200 लीटर कलेक्शन गौमूत्र का होता है। अच्छा। यहाँ पे गौमूत्र हम आसपास के 5 से 6 गाँव में अभी ला रहे हैं। अच्छा। लगभग 35 से ज्यादा परिवार हमसे जुड़े हुए हैं जो हमें गौमूत्र बेच रहे हैं। अच्छा। और लगभग प्रति महीना 2.5 से 3 लाख रुपए हम लोग गौमूत्र का यहाँ से उनको दे रहे हैं। अच्छा, तो फिलहाल ये प्लांट आपने यहाँ पर लगाया है? हाँ जी। तो रोज की उसकी कार्य क्षमता कितनी है, कितने 1000 लीटर? हाँ, प्रतिदिन 1000 लीटर यहाँ पे प्रोसेस होता है अभी। अच्छा। और 1000 लीटर प्रोसेस यहाँ पे ला के हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, उसमें से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा। और उसको जैसे ही दूध का सिस्टम होता है वैसे ही यहाँ पे गौमूत्र का सिस्टम हमने लगाया है। जैसे दूध की डेयरियों में दूध एक जगह इकट्ठा करके वहां से दूध में से छाछ निकलते हैं, दही निकलते हैं, चीज निकलते हैं, घी निकलते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम गौमूत्र लाके उसमें से उसको गौमूत्र को सेपरेट करके उसमें से अमोनिया निकलते हैं, अर्क निकलते हैं, पोटास निकलते हैं, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें से निकलते हैं। जी। तो यानी कि फिलहाल तो 1000 लीटर की ये कार्य क्षमता है जी। और आगे कोई प्लान कोई बड़ा? बिल्कुल, आने वाले 3 से 4 महीनों में हम लोग 3 करोड़ के खर्चे से पर डे 10,000 लीटर की कैपेसिटी का प्लांट हम लगाने वाले हैं, जिसमें आसपास के गोपालकों को, पूरे उत्तर गुजरात के गोपालकों से जो देसी गाय का संवर्धन कर रहे हैं, देसी गाय का पालन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा और 10,000 लीटर पर डे हम गौमूत्र खरीदेंगे। अच्छा, यानी कि भाइयों आपके ये वैसे तो ये बनासकांठा है, ठीक है, बनासकांठा राजस्थान, जहां पर आप ये यहाँ पर सही तरह से यहाँ पर गौमूत्र पहुंचा पाए, सभी को ये लाभ मिलने वाला है। तो भाई हमें थोड़ा ये जानना चाहते हैं, जैसे कि गौमूत्र आता है और गौमूत्र से ये क्या क्या ये सब मशीन है, थोड़ा प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि गौमूत्र शुरुआत में आता है तो कहाँ पर आता है ये पूरा? हाँ, शुरुआत में हम लोग ये कैन दिए हुए हैं गाँव में, 40-40 लीटर के कैन दिए हुए हैं। अच्छा। और उस कैन के माध्यम से यहाँ पे 2-2 लीटर गाड़ी के साथ में हम लोग गौमूत्र लाते हैं और यहाँ पे स्टोरेज कर लेते हैं। जी। स्टोरेज करने के बाद हमको ये पूरा प्लांट है। अच्छा। इस प्लांट में हम लोग पूरा 1000 लीटर पर डे प्रोसेस करते हैं। ये कैन ऐसे कैनों में ये हमारे जो पशुपालक बिल्कुल गौमूत्र का कलेक्शन करते हैं, पशुपालकों को ऐसे कैन दिए हुए हैं। अच्छा। वो कैन, इस कैनों में गौमूत्र भर के रख देते हैं। जी। और ये गौमूत्र आप क्या रेट में खरीदते हैं? 5 रुपए लीटर अभी हम गौमूत्र खरीद रहे हैं। एक गाय एक दिन में कितना गौमूत्र देती है? एक दिन में वैसे 16 से 17 लीटर एक देसी गाय का गौमूत्र होता है, लेकिन पशुपालक आसानी से 10 से 11 लीटर आसानी से ले सकता है पर डे। अच्छा, यानी कि गौमूत्र लेना हो तो डायरेक्ट लेना होता है? हाँ, डायरेक्ट। और जैसे कि आप बता रहे कि फिलहाल तो ये ऐसा कोई गौमूत्र को सही तरह से साड़ पाए ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन जो आगे वाला जो नया जो प्लांट आने वाला है उसमें पूरा फिल्टरेशन प्रोसेस होगा, तो उसमें वो हम नीचे प्लास्टर किया हुआ नीचे वो भी गौमूत्र लेंगे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट जिला हुआ गौमूत्र ही ले रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि 1000 लीटर गौमूत्र ये बड़े ड्रम में आ जाता है। ठीक है।
उससे ये मशीन में जाता है। पूरा मशीन में जाता है। अच्छा। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरी 12 घंटे की प्रोसेस है इसमें अर्क की। अच्छा। और 12 घंटे बाद 500 लीटर अर्क निकलता है। अच्छा। और अर्क निकल के बाद 1000 लीटर में से 500 लीटर अर्क निकल जाता है जी। और 500 लीटर बाकी जो लिक्विड बचता है जी उसको हम गाढ़ा गौमूत्र बोलते हैं। जी और गाढ़ा गौमूत्र को यहाँ पे मैन्युअली पाउडर बना देते हैं। जी। 1000 लीटर में से 30 से 35 किलो हमारा यहाँ पाउडर बन जाता है। तो भाइयों, मुख्य जैसे कि 1000 लीटर रोज का गौमूत्र आता है, ठीक है। और गौमूत्रों में से यहाँ पर आप देखो ये गौमूत्र अर्क है, जो बड़ी बड़ी बोतलों में हम खरीदते हैं बाजारों में से, ठीक है। ये डायरेक्ट गौमूत्र अर्क है भाई। हाँ, गौमूत्र अर्क ये है। गौमूत्र अर्क है भाई। गौमूत्र में से अर्क निकाला तो हुआ है। ये जैसे कि ये बोतल में हम खरीदते हैं, हाँ। उसके क्या रेट होता है लीटर का? वो जो अभी बाजार में बोतल मिल रही है वो आपको 80 से 100 रुपए में 500 ml की बोतल मिल रही है। अच्छा। हाँ। तो ये 1000 गौमूत्र में से 500 लीटर अर्क गौमूत्र अर्क, हाँ। ठीक है। और यहाँ पर वही गौमूत्र जो कुछ बचा हुआ है वो यही है ना? हाँ, जो अर्क निकलने के बाद जो गाढ़ा गौमूत्र बचता है ये गाढ़ा गौमूत्र, हाँ। यानी कि 1 लीटर में से 500 लीटर गौमूत्र अर्क बन गया। अर्क बन गया। और गाढ़ा गौमूत्र, बन ठीक है। तो उससे क्या, इसी का क्या हाँ। इस्तेमाल होता है, क्या बनता इसका है? हम इसमें मैन्युअली जैसे दूध का मावा बनता है, जी। दूध का पाउडर बनता है, वैसे ही यहाँ पे गौमूत्र का पाउडर बनता है। उसका हम यहाँ पे मैन्युअली ऐसा ये पाउडर बना देते हैं। ये पाउडर, ये गौमूत्र पाउडर इसमें है। गौमूत्र ही है, इसमें और कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, तो ये जैसे कि 500 लीटर है, हाँ, किससे कितना बनता है ये वाला? ये 30 किलो जितना पाउडर बन जाता है। ये 30 किलो। हाँ। तो यानी कि ये एक सप्टी हमने ली, हाँ। तो 1 लीटर गौमूत्र पी लिया। बिल्कुल इतना काम करता होगा ना? इतना काम करता हुआ है। 500,000 लीटर की ताकत आप पूरे 30 किलो में आ गई, आप समझ सकते हाँ, जो गौमूत्र का टेस्ट होता है हो। वही प्रॉपर है। और इसमें तो ये क्या काम में आता है? इसमें बड़ी मात्रा में पोटास है। अच्छा। जो आजकल हमारे भारत में लाखों करोड़ों रुपए का पोटास इंपोर्ट होता है बाहर से, जी। तो इसमें नेचुरल पोटास है और हम लोग ये खेती में उपयोग करवा रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि ये गौमूत्र अर्क बन गया, ये तो डायरेक्ट आप बिकते हैं। बिल्कुल। और बाकी क्या चीजें बनती है? हाँ, जैसे कि हमारे किसानों के लिए। किसानों के लिए ये पूरा प्लांट किसानों के लिए ही है बनाया हुआ है। अच्छा। और जैसे ही किसान गौमूत्र रहता है उसको प्रोसेस करके अपन ये पाउडर बना के पोटास निकालते हैं। पोटास में से ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जी। इसमें ये पूरा मिक्सचर है हमारा। इसमें दरियाई शेवाल, ये गाढ़ा गौमूत्र, गौमूत्र का जो पाउडर है जी। वो मिक्स करके हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, धनभूमि नाम की हमारी। अच्छा, तो ये पूरा किसानों के लिए? हाँ, ये धनभूमि है। अच्छा। ये पोटास से भरपूर है। अच्छा। ज्यादा मात्रा में इसमें पोटास है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो खेती के लिए उपयोगी हैं। जैसे कि हमारे किसानों के लिए मेन जरूरत होती है, एक होती है डीएपी एवं यूरिया। हाँ। ठीक है। और जैसे कि कोई भी फसल लगाई हो, साग भाजी हो, धान हो या फ्रूट हो, उसमें मेन रोग आता है। हाँ। या कीट होता है, कीट होता है या कोई सड़न बड़न ऐसे कुछ होता है। हाँ। तो ये सभी यहाँ हाँ। पर सभी जो बीमारियां उनका यहाँ पे सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है। हाँ। तो किसान को कहीं बाहर से कोई प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। डीएपी यूरिया का ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ये जो धनभूमि नाम का प्रोडक्ट है, हाँ। ये डीएपी यूरिया का मेन ऑप्शन है। जी। तो ये प्रॉपर डीएपी यूरिया को कह सकते हैं ये? बिल्कुल, डीएपी यूरिया इसको कह सकते हैं आप। अच्छा। धीरे धीरे करके आप रासायनिक घटाते जाइए और इसका इस्तेमाल करते जाइए, जिसके कारण आपकी जो यील्ड है उत्पादन कम नहीं होगा और आपकी जमीन सुधरेगी और धीरे धीरे आप जहर मुक्त हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। जैसे कि 1 एकड़ मान लो, हाँ, वो उसके अंदर हम अब फिलहाल डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड जो दवाई सभी प्रकार की आती है उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो उसके अंदर हमें ये यूरिया डीएपी यानी कि जो निर्जीव जमीन है, जो बंजर बन चुकी है, उसे हमें जीवित करना है। जीवित करना है। ठीक है। तो ये कितना इस्तेमाल करना होगा इसमें? ये एकड़ में 10-10 लीटर के सीजन में हम लोग 3 डोज करवाते हैं अभी। अच्छा। ये धनभूमि के, जी। जिससे धीमे धीमे 25% करके आप रासायनिक को कम करें। अच्छा। और ये हमारा 30 लीटर उपयोग करें, जी। जिसके कारण आपकी जमीन सुधरेगी, जमीन जो बंजर हो गई है वो पोची हो जाएगी जी। और सामने रासायनिक कम होगा। अच्छा। तो जैसे कि जमीन तो फिलहाल कठोर है, हाँ। ठीक है, कठिन हो चुकी है, तो वो नरम हो जाएगी। तो प्रॉपर हमारी जो जमीन प्रॉपर ऑर्गेनिक कितने समय में बन जाएगी? प्रॉपर ऑर्गेनिक बनाने में जैसे 3 साल लगते हैं। पूरा अपन 3 साल में उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑर्गेनिक का, 3 सालों में। जी। और जैसे कि फिलहाल मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोई हम किसान है, पशुपालक है और हरा चारा लगाता है। हाँ। तो एक बार वो हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग कर लेता है, तो उसे तुरंत डीएपी यूरिया डालना यानी पड़ता है। खातर देना होता है। हाँ। वो खाद देना पड़ता है और उसके बाद पानी देना पड़ता है, तभी ये ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है। बाकी तो वैसे ही रहता है। हाँ।
तो ये प्रॉपर वैसे ही अपन हाँ यूरिया जैसे डालते हैं वो ग्रोथ करता है, वैसे ही सेम ये धनभूमि डालते ही और पानी के साथ आप दे दो, सेम यूरिया जितना ही ग्रोथ करेगा। अच्छा, तो भाई जैसे कि डीएपी यूरिया वो इंस्टेंट काम करता है, यानी कि तुरंत काम करता है, तुरंत ये जो फसलें होती है हरा चारा सूखा चारा वो बढ़ जाता है, लेकिन वो सीमित समय के लिए। जैसे कि फिलहाल आपने ये कटिंग कर लिया और ये यूरिया डीएपी डाल दिया और बढ़ गया, और बाद में फिर से वो तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जमीन में कार्बन जो पूरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो चाहिए जमीन को वो प्रॉपर मिल जाते हैं। और एक बार ये आप बाद में प्रॉपर ऑर्गेनिक हो जाने के बाद ये ना देंगे तो भी चल जाता है, क्योंकि वो उसके जो चाहिए वो तो प्रॉपर उसके अंदर मौजूद ही है। तो ये डीएपी यूरिया। हाँ, और भी हमारे 2 प्रकार के प्रोडक्ट है दूसरे। अच्छा, जैसे कि ये धनरक्षक है। ये धनरक्षक। हाँ, तो ये अपन 10 जात की वनस्पतियों का अर्क निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसको अर्क निकालने के बाद ये अपन पेस्ट रेपेलेंट की जगह दे रहे हैं जंतुनाशक में। कोई भी मौलो मच्छी हो, ईयड़ हो, कोई भी जंतु हो, ट्रिप्स हो, ये जैसे कि पेस्टिसाइड केमिकल वाला आता है उसको आप एक बार स्प्रे करते हो, लेकिन हम ये 2 बार स्प्रे करवा रहे हैं। अच्छा, तो 2 बार स्प्रे करने से आपके कोई भी जंतु हो वो चला जाएगा। जैसे कि कोई भी सब्जी हो हाँ, या कोई भी फ्रूट हो, रोग हो या ना हो, ये इस्तेमाल कर लिया तो नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा और रोग आएगा भी नहीं। अगर इसमें रोग आने से पहले उपयोग कर लिया है तो रोग नहीं आएगा। अच्छा, यानी कि ये सभी तरह के जो रोग हो, कीट हो, सभी की एक ही दवा है। एक ही दवा है, ये इस्तेमाल कर लिया तो सभी इसको अगर ऊपर स्प्रे कर लिया तो कोई भी कीट होगा, जीव जंतु होगा, इसका कोई उसको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, ये वाला ये ग्रोथ प्रोमोटर है धनवृद्धि करके, फ्लावरिंग के लिए। अच्छा, ये भी पंप के द्वारा स्प्रे करते हैं। जैसे फ्लावरिंग का टाइम आता है उस टाइम आप इसी स्प्रे करेंगे तो जैसे ही अपन कोई भी ग्रोथ के लिए दवाई लाते हैं बाजार से तो उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एकदम ऑर्गेनिक है। तो भाई जैसे कि हम डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड जो भी दवा सब इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले उसके अंदर कोई ज्यादा उत्पादन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, डीएपी यूरिया के आज इस्तेमाल अपन जो कर रहे हैं उससे आज अपन धीरे धीरे करके उत्पादन अपना घट रहा है और जमीनें खराब हो रही है। इसके इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा और पहले ही सीजन से उत्पादन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन ऑर्गेनिक खेती करने जाते हैं 3 साल में अपने को रिजल्ट मिलता है। अच्छा, लेकिन अपन ने मेहनत करके 7 वर्षों के बाद ऐसा ये प्रोडक्ट बनाया है कि आप आज के आज उपयोग करोगे और आज के आज आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कल मिलेगा ऐसा नहीं, आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा, रासायनिक कर रहे हैं उससे ज्यादा उत्पादन इसमें मिलेगा। अच्छा, ये किसानों के पास, गोपालक भाइयों के पास से आया हुआ ये डायरेक्ट ये गौमूत्र है ना? ये गौमूत्र है। ये गौमूत्र है, देखो भाई, ये अभी कोई पशुपालक यानी कि जो गाय रखने वाला जो गौ भगत है, हाँ, उसके पास से आया हुआ है। तो भाई जैसे बताएं, कोई भी भाई को यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ये सीखना हो, थोड़ा बहुत ये मार्गदर्शन लेना हो, बिल्कुल, या थोड़ा बहुत ये जानना हो तो प्रॉपर जानकारी भी देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी किसी को भी गोपालक हो, गो भक्त हो, यहाँ पे आ सकता है कभी भी। यहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है, हम रहता है और कभी भी आ सकता है। यहाँ पे हम पूरी उसकी प्लांट की जानकारी देंगे, कैसे गौमूत्र आता है पूरा हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे जी। तो भाइयों हमारा मुख्य आपसे अनुरोध है, आप देसी गायों के साथ जुड़ो, ठीक है, गायों का संवर्धन करो, अच्छे नंदियों का इस्तेमाल करो, गौ माताओं का दूध बढ़ाओ, ठीक है। गाय के साथ आप रहेंगे तो आप वैसे भी करोड़पति है, गायों के सानिध्य में रहेंगे तो वैसे ही आपका माहौल भी अच्छा रहेगा और गाय रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी भी बढ़ाते हैं, उसके अंदर ना कोई तकलीफ रहेगी, आपको दूध मिलेगा। दूध के अलावा ये सब आप इस्तेमाल करो, ठीक है। आप यहाँ पर गौमूत्र दे सकते हैं और ये सभी चीज़ों का आप अपने खेत में इस्तेमाल करो। ये सब फ्री है भाई, सब फ्री होता है भाई। आप बाद में 1-2 साल आप ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप जो भी ले रहे हैं सब फ्री हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है, ठीक है। तो आप विजिट करो, यहाँ पर आओ, क्या है पूरा प्रैक्टिकल यहाँ से जानो, गायों के साथ जुड़ो, गायों का संवर्धन करो, गौ माता की सेवा करो। तो भाई जी थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी।